में आपका खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत से मुतालिक हुकूमत को रास्ता बता दिया। बाल हुकूमत की कोर्ट में आ गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक दो तजावीज़ दी हैं। पेट्रोल महंगा करना है या नहीं करना, फैसला अब हुकूमत को करना होगा। पेट्रोल महंगा करना है या नहीं, बॉल हुकूमत की कोर्ट में आ गई। ओगरा ने हुकूमत को रास्ता बता दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर ली। हुकूमत को दो तजावीज़ दे दी। ओगरा की जानिब से हुकूमत को एक तजवीज़ की गई है जिसमें कहा गया है कि आलमी मंडियों के तनासिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए 50 पैसे तक इजाफा किया जा सकता है। ओगरा की दूसरी तजवीज़ के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं, जबकि हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 17 रुपए 62 पैसे फी लीटर लेवी व पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी या नहीं, इसका फैसला अब हुकूमत को करना है और देखना है हुकूमत ओगरा की कौन सी तजवीज़ पर अमल करती है। तब्दीली सरकार का आवाम के एक और झटका। बिजली 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी। कीमतों का इतलाक जनवरी के बिलों से होगा। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। आवाम ने साल का एक और तोहफा कबूल फरमाए। हुकूमत ने बिजली फी यूनिट 4 रुपये 30 पैसे महंगी कर दी। कीमतों का इतलाक जनवरी में ही किया जाएगा। बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कैंसर के मरीज बन गए हैं इसी चीज को देख देख के, और क्या कहना। बस ये मेहरबानी करे। अब एक ये देख लो कि 600 कुछ रुपए का बिल है, 1083 रुपए का टैक्स है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने अवाम को पीसने का इरादा कर रखा है। पहले ही बहुत ज्यादा टैक्स है, अब बिजली महंगी करके रही सही कसर भी पूरी कर दी गई है। मेहरबानी करनी चाहिए, इनको सस्ती करनी चाहिए बिजली वगैरह। ये तो अब हर चीज का रेट बढ़ता ही जा रहा है, हर बंदे के हालात पूरे हुए पड़े। शहरियों का मजीद कहना था कि गैस पहले ही नहीं आती, महंगी बिजली के बाइस हीटर चलाने से भी गए। समझ नहीं आ रही कि हुकूमत अवाम के साथ क्या खेल खेल रही है। सरकार को बिजली महंगी करने का फैसला वापस लेना चाहिए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। तब्दीली सरकार ने जनवरी के लिए बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। शहरी अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ फट पड़े। कौम को तब्दीली महंगी पड़ गई। शहरियों ने बिजली महंगी करने पर हुकूमत को खड़ी खड़ी सुना दी। कहते हैं पहले ये 1000 का बिल 5000 का कर दिया गया है, मजीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गरीब आदमी हैं, सारे मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि मेरा 5500 रुपए उसने टूल फ्यूल भेजा है। मुझे ये बताएं कि ये सामने नजर आ रहा है टूल फ्यूल जो है उसने 5500 रुपए भेजे, मेरा टोटल बिल जो है वो 2000 रुपए। शहरियों का कहना था कि कंटेनर पर वजीर आजम ने बिजली महंगी करने पर बिल जलाए थे, मगर अब खुद ही कौम की जिंदगियां मुश्किल में डाल दी। आपने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, अगर बिजली का बिल महंगा है तो मैं बिजली का बिल फाड़ दूंगा। अब हम फाड़े या ना फाड़े। खाने पीने की एशिया पहले भी इतनी महंगी है, पेट्रोल है, एलपी है, जो चीज भी है उस पे हम, बल्कि एक सुई है उस पे भी हम टैक्स दे रहे हैं। हम ये हुकूमत से अपील करते हैं कि अवाम से ये बोझ हटा दिया जाए। महंगाई और बेरोजगारी से तंग मजदूर खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। तब्दीली सरकार ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिजली 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ के शहरी बिजली महंगी होने पर परेशान हो गए। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। मिनी बजट के बाद महंगाई का नया तूफान आएगा। लोड शेडिंग के बावजूद बिजली की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। पहले ही बिजली इतनी महंगी थी, फिर मजीद महंगी कर दी है। हालत ये है कि गुज़िश्ता साल जो हमारा 160 यूनिट का बिल आता था वो 1000 रुपए होता था, लेकिन अब 160 यूनिट का 4000 बिल आ रहा है। शहरियों ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि सरकार ने बिजली महंगी करके आम आदमी की कमर तोड़ दी। ताजरों का कहना था कि हुकूमत की कोई सिमत नहीं, 3 साल में कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। जो गरीब बंदा है उसकी तो बिल्कुल ही बस हो चुकी है इस टाइम। और ये मिनी बजट जो इन्होंने पेश किया है ये मिनी बजट नहीं है, ये गरीब आवाम पर इन्होंने महंगाई का एक और तूफान बरपा किया है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे, मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। कौन सुनेगा हाल दिल। मुंह जोर महंगाई ने कर दिया जीना मुश्किल। पेट्रोल और बिजली के बाद आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। बहावलपुर में 15 किलो का थैला 100 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 80 रुपये से तजावुज कर गई। मियां निजामुद्दीन की रिपोर्ट। बहावलपुर में एक बार फिर आटा बहरान सार उठाने लगा। एक हफ्ते के दौरान कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। शहरियों का कहना था कि 2 रोज पहले आटा 65 रुपए में दस्तयाब था, अब 80 रुपए किलो कर दिया गया है। 5-6 दिन के पहले की बात है, यही आटा 1000 रुपए से मिल रहा था 15 किलो वाला थैला, अब ये 1100 से ऊपर हो गया है।
लगता है हमें लाइन में लगना पड़ेगा आटे के लिए भी, जैसे किसान खाद के लिए लग रहे हैं, लाइन में खाद नहीं मिल रही। गवर्नमेंट वाला आटा मिल रहा है, इसकी ये सही नहीं है, ये ऐसे है जैसे चोकर होता है, खाने के बिल्कुल ये काबिल नहीं है। उसके अलावा इतनी महंगाई हो गया, बंदा जाए तो जाए कहाँ। दुकानदारों का कहना था कि 15 किलो का थैला मिल रेट पर 1060 रुपए में दस्तयाब है, जिसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। हुकूमत सब्सिडाइज आटे का मयार बेहतर करे, वरना बाजार में आटे की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। 80 रुपए किलो बेच रहे हैं हम खुला, हमें पीछे से महंगा आ रहा है और मार्केट में आटा मिल भी नहीं रहा। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के दावे हवा हो गए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार है। आटा, घी और चीनी के लिए शहरी एक माह से खार होने लगे। परेशान हाल शहरियों ने मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश का बहरान जारी है। आटा, घी और चीनी गुज़िश्ता एक माह से मयसर नहीं, जिसके बाइस खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। घी लेना है जी, घी नहीं मिला जी, और ये तकरीबन एक महीना हो गया, कहीं भी नहीं मिलता, किसी स्टोर से भी मिलता। आटा कभी कभार मिलता है, वो भी 15 दिनों में या 20 दिनों में। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, मगर यहाँ आटा दस्तयाब है और ना ही घी। यूटिलिटी स्टोर पर फी किलो घी की कीमत 250 रुपए, जबकि चीनी 85 रुपए किलो में मिल रही है, जो आम मार्केट की निस्बत कम है। चीज़ें वगैरह नहीं मिल रही, हम एक माह से यहाँ से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ कोई चीज़ मुहैया नहीं कर रहे। चीनी वगैरह नहीं मिल रही, ना आटा वगैरह, ना घी वगैरह। घी तो अक्सर ही नहीं मिल रहा ना, बिल्कुल, हमें सरकारी का ये फायदा ही नहीं है। शहरियों ने मुतल्लका हुकाम से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बहावलपुर में गैस लोड शेडिंग के बायस लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया है, साथ ही लकड़ी के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। खुश्क और पुरानी लकड़ी का रेट 1000 से ऊपर चला गया, जबकि कोयला भी फी किलो 60 से 80 रुपए में बिकने लगा है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से लोगों की जिंदगियां जीरन, शहरी खाना पकाने के लिए महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं। बहावलपुर के शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग के बगैर भी गैस का प्रेशर इंतहाई कम है, जबकि जलाने वाली लकड़ी और कोयले की कीमत भी उनकी पहुंच से बाहर है। लकड़ी लेने आए हैं, गैस होता नहीं, सुबह 9 बजे जाता है, 12 बजे जाता है, खाने का टाइम होता है। लकड़ी पहले 700 रुपये मण थी, अब 950 रुपये मण है। कोई हम पे मेहरबानी करे हुकूमत, कोई हमें इतना टाइम दे कि हम खाना तो पका सकें 2 टाइम का। गैस भी नहीं आती, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो 230 रुपए किलो है, अब किधर से भरवाए गरीब आदमी जो मजदूर है। स्टॉल मालिकान का कहना था कि लकड़ी की मांग 2 गुना बढ़ गई है, अब रोजाना 10 मन की बजाय 20 मन लकड़ी बेच रहे हैं, जिसकी वजह से रेट में भी इजाफा हो गया है। लकड़ी लेने आए हम, लकड़ी का रेट बहुत हाई हो गया है, तो इस वजह से हम लकड़ी ले नहीं सकते, तो बराए मेहरबानी लकड़ी का रेट जरा कम। शहरियों का मानना है कि सर्दी में सुई गैस नायाब होने से उन्हें चूल्हे गर्म रखने में भी मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। में खाद फराहमी के हुकूमती दावे ठुस हो गए। छोटे काश्तकार यूरिया खाद के लिए रुल गए। किसानों ने डीलर्स और महकमा ज़राअत के अफसरान पर मिली भगत का इल्जाम लगा दिया है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। यूरिया खाद फराहमी के हुकूमती दावे हवा हो गए। छोटे जमींदार दरबदर की ठोकरें खाने लगे। कहते हैं डीलर और महकमा ज़राअत के अफसरान सिर्फ अपनों को नवाज रहे हैं। जिसके पास किसान कार्ड भी है, जो बड़े जिम्मेदार हैं, वो आके ज्यादा बोरी ले जाते हैं, जिसको 3 या 4 जरूरत हो उसे 2 मिलती हैं। बहुत मसला मसाइल है। काश्तकारों का कहना था कि डीलरों और महकमा ज़राअत के अफसरान की मनमानियां जारी हैं। सारा दिन मुख्तलिफ सेंटर्स के चक्कर लगाते हैं, सुबह से लंबी लाइन में खड़े हैं, फिर भी खाद नहीं मिली। कासिम मेले से इधर आए हुए हैं और सुबह का ढूंढ रहे हैं, अब आकर ये जाल लदी है, देख रहे हैं इधर भी कतारें लगे हैं, उधर की खाद मिल भी नहीं रही और बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से किसान दोस्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। बहावलपुर के किसानों का सब्र जवाब दे गया। यूरिया खाद के दम दस्तयाबी पर डीसी ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। एसी सिटी और महकमा ज़राअत के अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बहावलपुर के किसान यूरिया खाद न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। किसानों का कहना था कि डीलर्स और जिले इंतजामिया मसनूई बहरान पैदा करके खाद ब्लैक में फरोख्त कर रही है। मैं इंतहाई दुख से कहता हूं कि हमने 3 दिन पहले भी ज़राअत के दफ्तर के सामने हमने धरना दिया था। हमें कहा जी खाद आम हो जाएगी, हफ्ते को खाद आम होगी, और ये लोग 3 दिन से धक्के खा रहे हैं, इनको खाद नहीं मिल रही। हम खाद लेने के लिए आए हैं, कला मंडी में जो डीलर हजरात हैं ये खाद हमें नहीं दे रहे,
اور ہمیں اس لیے یہاں کمشنر آفس احتجاج کرنے آئے ہیں اور ہمیں کھاد دی جائے۔ کسانوں سے اظہار ہمدردی کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت بھی دھرنے میں پہنچ گئی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے کسانوں کو بھی لائنوں میں کھڑا کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان تمام کسانوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کرنے آیا ہوں، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان کے حق کے لیے یہ جو کھاد کی شارٹیج کی گئی ہے اور جو اب اور بہت ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کے خلاف، جنہوں نے ایسے ٹیکسز جن سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر سوموار تک کھاد فراہم نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ میاں محمد نظام الدین، بیورو چیف روہی، بہاولپور۔ لودھرا میں یوریا کھاد کا بحران، کاشتکار ہو گئے پریشان۔ 4,35,000 ایکڑ پر گندم کی فصل نازک مرحلے پر پہنچ گئی۔ بروقت کھاد نہ ملی تو 4.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا حصول خطرے میں پڑ گیا۔ مشتاق بھٹا کی رپورٹ۔ لودھرا میں 4,35,000 ایکڑ پر کاشت گندم اب گوشے بالیاں بننے کے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ 1,80,000 ایکڑ پر چارہ، 40,000 ایکڑ پر مکئی اور 20,000 ایکڑ پر ٹنل فارمنگ کی گئی۔ کاشتکاروں کو اب یوریا کھاد کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے 1.5 ماہ سے یوریا کھاد کا بحران جاری ہے، جس سے دیگر فصلوں بالخصوص گندم کی فصل کا نقصان ہو رہا ہے۔ یوریا کھاد نہ ملنے پر کسانوں کے احتجاج بھی بے سود رہے۔ کسان کارڈ بھی کام نہ آیا۔ کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ کسان کارڈ پر بھی سستی کھاد میسر نہیں آئی۔ یہ کھاد کا مسئلہ 1 مہینے سے ہمارے لیے بہت درپیش ہے اور ہم نے کسان کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پرچی لے کر آتے ہیں، کھاد نہیں مل رہی۔ میرے پاس 43 ایکڑ کاشت ہے، میں لائن میں لگ کے 1 بوری لے جاتا ہوں کسان کارڈ پہ۔ اب وہ کہہ رہے کسان کارڈ پہ بھی ہم نہیں دیں گے بوری، کیونکہ آپ کوئی پرچی لے کر آئیں جس پہ صرف سٹیمپ ہو اور ان کے مہر سائن ہو صرف۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ سارا دن دھکے کھا کھا کر یوریا کھاد کی 1 بوری ملتی ہے، جبکہ ضرورت متعدد بوریوں کی ہوتی ہے۔ کسان کارڈ کتے آدن پہ آ ونجو، جے اتھوں آؤ کہیں والے آدن پہ پرچی کہنا ہو، کہیں والے پہ فرد کہنا ہو، دے سارا ڈی اتھاں کھڑے رہو تو کوئی نہ کھاد دی بوری نہیں دیں دے۔ دوسری طرف سرکاری اعلامیے کے مطابق محکمہ زراعت کے افسران کھاد ڈیلر سے کسانوں کو سستی کھاد بروقت مہیا کرنے کے لیے دن بھر موجود رہتے ہیں۔ کسانوں کی لمبی قطاریں انتظامیہ کے دعووں کی نفی کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹا، روہی، لودھرا۔ کے مرنے کے بعد سسرالیوں نے 4 بچوں کی ماں کو گھر سے بے دخل کر کے جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ پولیس بھی مبینہ طور پر سسرالیوں کے ساتھ مل گئی۔ شجاع آباد کے رہائشی بینش مائی نے انصاف کے حصول کے لیے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں درخواست دائر کر دی۔ ماہر عمران کی رپورٹ۔ کے بعد سسرالیوں نے آنکھیں پھیر لیں۔ 4 بچوں کی ماں کو گھر سے نکال کر جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ پولیس بھی بیوہ کو انصاف دلانے میں ناکام۔ شجاع آباد کی رہائشی بینش نے انصاف کے لیے عدالت عالیہ سے رجوع کر لیا۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ڈی ایس پی شجاع آباد گل حسن کو 27 جنوری کو عدالت میں طلب کر لیا۔ بینش کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی جو پراپرٹی تھی اس کے دیوروں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے کے بعد یہ اس نے پولیس کو اپلیکیشن دی، لیکن اس کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی تھی۔ پھر اس نے کورٹ کا سہارا لیا۔ ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کی جو جسٹس وحید احمد خان کے پاس لگی تھی۔ جسٹس وحید احمد خان نے اس پہ ڈائریکشن دی تھی ڈی ایس پی شجاع آباد کو کہ یہ خاتون آ رہی ہے اور اس کی سماعت کریں اور اس کے چیزیں اس کو واپس دلوائیں۔ روئی سے گفتگو کرتے ہوئے شجاع آباد کی متاثرہ خاتون فوت ہونے پر دیور علی اور عدنان نے جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ گھر، سامان، گاڑی، دکانیں چھین لی ہیں۔ اب وہ بچوں کے ساتھ دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ میرے سسرال والوں نے مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے نکال دیا ہے، ہر چیز ان کے قبضے میں ہے۔ تب سے 1 سال سے میں عدالتوں کے تھانوں کے چکر لگا رہی ہوں۔ آئی جی سے لے کر آر پی او، سی پی او، ڈی ایس پی، ایس ایچ او سب کے پاس میں جا چکی ہوں۔ ایون کے پورٹل پہ بھی میری درخواست ہے، لیکن عمران خان کے جو مجھے بیوہ کے حقوق ہیں یہ ہیں، پورے سال ہو گیا مجھے چکر لگاتے ہوئے، مجھے کہیں انصاف نہیں مل رہا۔ متاثرہ خاتون نے کہا کہ پولیس افسران کے دفاتر کے کئی چکر لگائے لیکن اسے انصاف نہیں مل رہا۔ تبدیلی حکومت خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے، اسے بھی انصاف دلایا جائے۔ بینش کی طرح سینکڑوں بے سہارا خواتین اپنے حقوق کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ ماہر عمران، ملتان۔ اسٹیج اداکارہ آئمہ خان کی جانب سے بچے کے اغوا کا معاملہ، ساتھی اداکاروں کی شدید مذمت۔ کہتی ہیں آئمہ خان کے عمل سے اسٹیج اداکاروں کا منفی تاثر ابھرا ہے۔ کسی ماں کی گود اجاڑ کر اپنی گود آباد کرنا احمقانہ عمل ہے۔ شہریوں کے دلوں پر راج کرنے والی اداکارہ ڈاکٹر آئمہ خان کو بے اولادی نے اغوا کار بنا ڈالا۔ آئمہ خان کے گھر سے بچے کی برآمدگی پر شوبز حلقوں میں ہلچل مچ گئی۔ ساتھی اداکاروں کا کہنا تھا کہ آئمہ خان کے اس عمل سے اسٹیج اداکاراؤں کا منفی
منفی اثر ابھرا۔ لیکن اگر آئمہ کو کوئی بیبی چاہیے تھا تو اغوا کرنے کا طریقہ شاید بہت برا ہے، آپ کسی سے لے لیتے یا کوئی بھی دے دیتا بیبی، تو یہ غلط بات ہے بہت زیادہ۔ ان کی فیلنگ اپنی جگہ، ظاہر سی بات ہے، ایک ماں ہے، بچہ نہیں تھا اس کو تو، لیکن اس کے اور بھی بہت سارے راستے، وہ کہیں سے بچہ اڈاپٹ کر لیتی اپنی فیملی سے، عیدی سے، کہیں سے بھی، تو یہ طریقہ جو ان کا تھا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ گرفتار اسٹیج اداکارہ آئمہ خان کے وکلا نے ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ معروف اسٹیج اداکاراؤں کا کہنا تھا کہ اولاد ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، مگر کسی کی گود اجاڑ کر اپنی گود آباد کرنا احمقانہ عمل ہے۔ بچے کو ایک ماں سے دور کرنا یہ تو بہت بڑا صدمہ ہے جو ہم لوگ بھی برداشت نہیں کر سک رہے، تو میں تو یہی کہوں گی کہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے ہم سب آرٹسٹوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ ملزمہ کے شوہر اور دیور کو کل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ کیمرہ مین سفیر حیدر کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔